हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक ले लिया है और ये इसका बॉर्डर है जो कि ब्लाउज के बाजू पे आएगा। तो उसको हमने यहाँ से निकाल लिया है। निकालने के बाद से इसे अलग रख देंगे और ये मेन फैब्रिक है, इसको भी साइड में रखेंगे। और सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, मार्किंग और कटिंग करेंगे अस्तर पे। जो भी हमारा मार्किंग करना रहता है वो हमें अस्तर वाले पार्ट पे ही कर लेना है, फिर उसके बाद से मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसको डबल फोल्ड में हमने बिछा लिया है 11.5 इंच पे। इसकी फोल्डिंग 11.5 इंच पे लगाई हूँ और नीचे से पहले हम एक लाइन स्ट्रेट करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए और 1 इंच लेंगे हम इसमें मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन का। अब हमें जितना भी हमें परफेक्ट ब्लाउज की लेंथ रखनी है तो उतना हमें यहाँ पे लेना है। तो 14.5 इंच पे हमें परफेक्ट चाहिए। तो निशान करके हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और इसे ना डीप नेक में बनाना है तो 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल लेंगे 6 इंच पे। अब इन दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन कर लेना है इस साइड से भी। अब हमें यहाँ पे गुलाई देनी है तो 1 इंच पे हम यहाँ पे आर्म होल का गुलाई देंगे। चेस्ट का 4th भाग लेंगे 9.5 इंच पे और कमर का यहाँ पे 4th भाग लेंगे 8 इंच पे, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए। अब इन दोनों निशान को आपस में स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से हम गले का विड्थ लेंगे। गले की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लंबाई यहाँ पे अपने हिसाब से लेना है। तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे इसकी लेंथ ली है और नीचे की साइड से विड्थ में 3 इंच पे, ऊपर से 2.5 इंच पे दोनों निशान को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ से हमें शेप देना है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया है। अब ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है मार्किंग, तो हम यहाँ से कट कर देंगे इसको। इस तरीके से ये जो नीचे में लाइन हमने लगाई थी उसको ना कपड़े को सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी हमारा बैक पार्ट है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और हमें ये बेल्ट वाला बनाना है तो 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे कपड़ा इसका कम है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं बेल्ट कैसे निकालूंगी आप लोग देखिएगा। तो ये हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में आर्म होल की गोलाई देनी है और 2.5 इंच हमने बैक में लिया था तो 2.5 इंच हम यहाँ पे भी विड्थ में लेंगे गले की। और लंबाई आगे की हमने ली है 6.5 इंच पे। तो आपको अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब दोनों लाइन को स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे शेप देना है गोलाई में। आगे से यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच पे। अब नीचे में जो भी हमारा बचता है वो हमारा बेल्ट में जाएगा तो 4 इंच पे बच रहा है और कमर की साइड से हम लेंगे 3 इंच पे। इस तरीके से 3 इंच पे जो कमर की साइड में लिया है उस पे हमें स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से 4 इंच पे तिरछे में निशान कर लेना है। तो ये हमारा बेल्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच पे। इस निशान को लगाते हुए हमें 4 टक्स की मार्किंग करनी है। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे ये 2-2 इंच का गैप रहेगा यहाँ पे और इस तरीके से सभी मार्किंग को पूरा कर लेना है। देख सकते हैं ये मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। ये बेल्ट भी हमारा इसमें हो जाएगा, हमें अलग से कपड़ा नहीं लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका कपड़ा कम है तो आप साइड से भी निकाल सकते हैं बेल्ट को। तो यहाँ से मैं इस तरीके से कट कर दे रही हूँ। अगर यहाँ पे छोटा लग रहा है बेल्ट तो आप साइड से निकाल लेना है आपको।
अब इसकी कर देंगे कटिंग। जो भी हमने निशान लगाया है उसी निशान पे हमें कटिंग करनी है, क्योंकि हम अस्तर पे ना परफेक्ट मार्किंग लगाते हैं। ये हमारा पार्ट कट गया है। अब हम इसमें से बाजू निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा कपड़ा कम है, तो सिलाई लगाते वक्त हम यहाँ पे कपड़े को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको रख लेना है 4 फोल्ड करके। अगर आपका कपड़ा सही है तो गोलाई में, यहाँ पे गोलाई में भी कम है तो हमें साइड में कपड़ा लगाना पड़ेगा, ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद से हम कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हम रख दे रहे हैं, सिलाई करके फिर कटिंग करूँगी। तो अब हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लेना है, जैसे हमने अस्तर वाले पार्ट को बिछाया था। इसी तरीके से हमें यहाँ पे फोल्डिंग लगानी है। अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। मेन फैब्रिक जो होता है वो लूज होता है, तो कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कटिंग करते वक्त, इसलिए हमें ना यहाँ पे 1/2 इंच करके बढ़ा के ही कटिंग करना है। तो नीचे में देख सकते हैं मैं कपड़ा बढ़ाई हूँ, और साइड से भी देख सकते हैं जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ऐसे कटिंग करना है थोड़ा सा बढ़ा के ही, क्योंकि कपड़ा लूज होता है तो जब हम सिलाई लगाते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बढ़ा के ही कटिंग करना है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को भी रख लिया है और इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमें बेल्ट को भी निकालना है, तो पहले हम ये वाला पार्ट अलग कर लेंगे, फिर बेल्ट को निकालेंगे। ये वाला पार्ट हमारा निकल गया है, और बेल्ट को भी निकाल के फिर इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग फाइनल लुक। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके